कहानी, मिट्टी का बेटा, लोहे का इरादा। धीमी बांसुरी और सरोद की जुगलबंदी के साथ नैरेशन शुरू होता है। गांव की वो पगडंडी आज भी गवाह है उन पदचिन्हों की जो फटी हुई चप्पलों से नहीं बल्कि अटूट हौसलों से छपे थे। वीर के लिए स्कूल जाना सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि उस गरीबी की जंजीरों से भागने का एक रास्ता था। अध्याय 1, पसीने और धूल की खुशबू। वीर के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। जब तपती दोपहर में पिता कुदाल चलाते तो वीर दूर पेड़ की छांव में बैठकर अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलटता। गांव के जमींदार का बेटा जब साइकिल पर फर्राटे भरते हुए वीर की किताबों पर धूल उड़ाता तो वीर गुस्सा नहीं करता। वो बस धीरे से अपनी किताब झाड़ता और पन्ना पलट देता। एक दिन जमींदार ने हंसकर कहा, तारांकन वीर, जितना तू पढ़ रहा है उतनी तो मेरे खेतों में घास है। हल थाम ले, कलम तेरे हाथ में शोभा नहीं देती। वीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तारांकन काका, हल खेत सुधारता है लेकिन कलम तकदीर सुधारती है। मैं दोनों चला लूंगा। अध्याय 2, मां का त्याग और टूटी छत। बरसात की एक रात वीर की झोपड़ी की छत जवाब दे गई। पानी सीधे उसकी किताबों पर गिर रहा था। वीर अपनी कमीज उतारकर किताबों को ढकने लगा ताकि वे गीली न हों। मां ने देखा तो उसकी आंखों में पानी भर आया। अगले दिन जब वीर स्कूल से लौटा तो देखा मां के हाथों में वो पुरानी पीतल की चूड़ियां भी नहीं थीं। मां ने वीर के हाथ में कुछ मुड़े हुए नोट रखे और कहा, तारांकन बेटा, ये तेरी कोचिंग की फीस है। कंगन तो बेजान धातु थे, तू मेरा असली सोना है। उस दिन वीर ने रोटी का निवाला तक नहीं तोड़ा। उसने उसी लालटेन की रोशनी में कसम खाई कि वो मां की कलाई को कभी खाली नहीं रहने देगा। अध्याय 3, शहर की चकाचौंध और एकांत का संघर्ष। गांव की पढ़ाई पूरी कर वीर शहर गया। वहां ऊंची इमारतें और अंग्रेजी बोलने वाले छात्र उसे डराने लगे। लोग उसकी टूटी फूटी भाषा का मजाक उड़ाते। वो ढाबे पर बर्तन धोता ताकि कमरे का किराया दे सके। एक बार जब वो अपनी पहली बड़ी परीक्षा में फेल हुआ तो उसे लगा जैसे आसमान गिर गया। मां को क्या मुंह दिखाएगा? गांव वाले तो पहले ही कह रहे थे कि औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। वो रात उसने एक पुल के नीचे गुजारी। ठंड और भूख ने उसे तोड़ने की कोशिश की, पर उसके कानों में मां की वही बात गूंजी, तू मेरा असली सोना है। वीर उठा, अपनी आंखों का पानी पोंछा और वापस अपनी मेज पर बैठ गया। इस बार उसने किताबों को दोस्त नहीं, हथियार बना लिया। अध्याय 4, तपस्या के 3 साल। अगले 3 साल वीर के लिए किसी अज्ञातवास से कम नहीं थे। सोशल मीडिया, उसे पता भी नहीं था कि दुनिया में क्या ट्रेंड कर रहा है। त्योहार, दिवाली पर जब सब पटाखे जला रहे थे, वीर लाइब्रेरी के कोने में करंट अफेयर्स पढ़ रहा था। नींद सिर्फ 4 घंटे, क्योंकि बाकी 20 घंटे उसे अपने खानदान का इतिहास बदलना था। उसकी उंगलियों पर पेन पकड़ने से नीले निशान पड़ गए थे और आंखों के नीचे काले घेरे, पर उसका इरादा उस लोहे की तरह था जो आग में तपकर और भी मजबूत हो जाता है। क्लाइमैक्स, लाल बत्ती और मिट्टी की महक। रिजल्ट का दिन। वीर ने कांपते हाथों से लिस्ट में अपना नाम ढूंढा। जैसे ही वीर प्रताप सिंह -AIR 12 दिखा, उसके घुटने टिक गए। वो फूट फूट कर रोया, पर ये कमजोरी के आंसू नहीं थे। महीनों बाद जब नीली